वेलकम बैक माय स्टोरी एक्सप्लेनर। हाजिर हूँ मैं लेकर एक बहुत ही रोमांटिक स्टोरी जो रोमांस से भरी हुई है। तो इस स्टोरी को लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, बात 2 साल पहले की है जब मैं कॉलेज में पढ़ाई करती थी। मैं बहुत ही सुंदर थी और सुशील संस्कारी लड़की भी। मेरे कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने में सिर्फ 4 महीने ही बाकी थे। मेरी पढ़ाई मैं उस टाइम पढ़ाई करती थी, मगर मेरा एक प्यारा सा सपना भी था कि मेरी शादी होगी, हमारा एक प्यारा सा घर होगा और उस घर में मैं और मेरे पति होंगे और मुझे ढेर सारा पति का प्यार और सुख मिलेगा। हम एक दूसरे को बहुत ही प्यार करेंगे। बस में मैं यही सपना हमेशा देखती थी। 5 महीने के बाद मेरे मम्मी पापा ने एक अमीर घर से मेरी शादी करा दी, जो बहुत खूबसूरत लड़का था। राजवीर उसका नाम था और बिजनेसमैन भी था। मेरा सपना पूरा होने जा रहा था। कुछ ही महीनों में मेरी शादी का दिन आया। मेरे मन में हर्ष समा नहीं रहा था। मेरी शादी हो गई। मैंने अपने कदम ससुराल में रख दिया था। फिर मैंने सास ससुर के पाँव छुए और सारे रीति रिवाज से मैंने सब कुछ निभा दिया। कुछ ही घंटे में रात हो गई। मेरी वह सुहागरात थी जिसका सपना मैं हमेशा देखा करती थी। 5 महीने बाद मेरे मम्मी पापा ने एक अमीर घर से मेरी शादी तय कर दी। जो लड़का बहुत खूबसूरत था, नाम राजवीर था उसका और बिजनेसमैन था। मेरा सपना पूरा होने जा रहा था। कुछ ही समय में मेरी शादी का दिन आया। मेरे मन का हर्ष समा ही नहीं रहा था। मेरी शादी हो गई। मैंने अपने कदम ससुराल में रख दिया था। मैंने अपने सास ससुर के पाँव छुए और सारे रीति रिवाज निभाए। कुछ ही घंटों में रात हो गई। वही रात मेरी सुहागरात थी भी, मगर जो उस रात में जो घटना बनी, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे सारे सपने टूट चुके थे। मैं बहुत खुश थी और सज धज कर अपने कमरे में गई। कमरा बहुत खूबसूरत अच्छा था। कुछ ही देर में मेरे पति आए और मैं घूंघट में थी। राजवीर ने तिजोरी खोली और राजवीर ने फाइल निकाली और फाइल लेकर दरवाजे की ओर चल पड़े और मैंने कहा, सुनिए जी, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं आपका कब से इंतज़ार कर रही हूँ। तो राजवीर ने कहा, मैं तो तुमसे कुछ बात नहीं करना चाहता हूँ। मैंने कहा, क्यों? आप क्यों मुझसे बात नहीं करना चाहते हैं? राजवीर मुझ पर चिल्लाते हुए बोले, कहा, मेरी तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। मैं और तुमसे रिश्ता रखना भी नहीं चाहता। मैं तुझे प्यार नहीं करता हूँ। तुझे कभी भी पति का प्यार और पति का सुख कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, समझी? राजवीर की बातें सुनकर मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। मेरे हर सपने बिखर गए थे। फिर मैंने कहा, राजवीर, तो आपने मेरे साथ शादी क्यों की और कमरे से चले गए? मुझे कोई होश नहीं रहा था। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मेरी जिंदगी जैसे बिखर ही चुकी थी। मेरे जीवन में अंधेरा आ गया था और मेरे सारे सपने शीशे की तरह टूट चुके थे और हमारे सोने जैसी सुहागरात नफरत में बीत गई और सुबह हो गई। सुबह उठकर मैं नहा धोकर चाय बनाई और चाय लेकर जब मैं राजवीर के पास गई तो राजवीर ने कहा, तुम चाय लेकर क्यों आई हो? मुझे तेरी चाय नहीं चाहिए। और राजवीर ने मेरे हाथों से चाय फेंक दी और ऑफिस चले गए। मेरा जीवन जैसे बर्बाद हो रहा था। मेरी भरी जवानी उभर के पुरुष का साथ चाहती थी। एक जवान लड़की को पति का साथ चाहिए, वह मुझे नहीं मिल पा रहा था। अब मैं क्या करती? हमारी दूरियां बस बढ़ रही थी। इसी तरह राजवीर रोज सुबह उठकर ऑफिस चले जाते और रात को 12 बजे तक आते।
और मैं सारा दिन बेचैनी से गुजारती थी, पति की यादों में तड़पती। मुझे पति का साथ चाहिए था जो मुझे नहीं मिल रहा था। इसी तरह एक महीना बीत चुका था। तब मैंने एक दिन मेरी सासू माँ को सब बता दिया कि मेरी सासू माँ ने मुझे कुछ नहीं बताया और मुझे कहा, बेटी धीरज रख, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरे ही दिन जब मैं राजवीर को ऑफिस गए तो मुझे एक विचार आया, क्या बात है और राजवीर ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ। तो मैंने सोचा कि मैं उनका पीछा करूं। फिर मैं चुपचाप किसी को बिना बताए ऑफिस गई और जब मैं ऑफिस के दरवाजे से मैंने देखा तो मैं देखती ही रह गई। राजवीर कुर्सी पर बैठे थे और इतने खुश थे जैसे कोई फूल खिला हो मानो। मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। राजवीर को इतना खुश मैंने कभी नहीं देखा था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि कुछ ही देर में सामने से जवान लड़की आ रही थी। वह लड़की ऑफिस की तरफ ही आ रही थी। मैं चुपचाप छुप गई और लड़की राजवीर के ऑफिस में चली गई। फिर मैंने थोड़ी देर के बाद देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। राजवीर और वो लड़की दोनों एक दूसरे को अपनी बाहों में लेकर खड़े थे और राजवीर उस लड़की को कहने लगे कि दिव्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता हूँ। और फिर दोनों रोमांस करने लगे। मेरा पति दूसरी लड़की के साथ था। ये सब कुछ देख नहीं पाई और जल्दी से मैंने दरवाज़ा खोल दिया। राजवीर मुझे देखकर थोड़े डर गए थे। फिर मैंने कहा, आप दोनों की अच्छी लीला बन रही है। राजवीर, आप इसी के लिए मुझे ठुकरा रहे थे। आपको ये सब करना ही था तो आपने मेरे साथ शादी क्यों की। मैंने कितने सपने देखे थे अपनी ज़िंदगी के बारे में, मगर राजवीर आपने मेरी ज़िंदगी का हर सपना तोड़ दिया। आपने मेरा जीवन खराब कर दिया। आपको मेरे साथ शादी करने का कोई अधिकार नहीं था, तो फिर आपने मेरे साथ शादी क्यों की, मुझे जवाब दीजिए। फिर राजवीर ने कहा, पायल, मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहता था। मैं किसी और से प्यार करता था, मगर मेरे माता पिता ने मेरी शादी ज़बरदस्ती तुमसे ही कर दी। मैं तुमसे रिश्ता ही नहीं रखना चाहता। मैं तुम्हें कभी पति का सुख नहीं दे सकता। राजवीर अपनी बातें सुना रहे थे और मैं वहीं कहीं खड़ी रह गई और मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मेरी जिंदगी जैसे बिखर सी चुकी थी। मेरे हर सपने टूट चुके थे। अब मुझे कोई आशा ही नहीं दिखाई दे रही थी और फिर मैं चुपचाप वहाँ से घर चली आई। मेरी जिंदगी में मानो गमों का पहाड़ टूट पड़ा था। अब तो राजवीर वह लड़की को भी कभी कभी घर पे भी बुलाया करते थे और दोनों मिलकर सब कुछ करते जो एक पति पत्नी करते हैं। मैं कुछ नहीं कर सकती थी। अब मेरी ज़िंदगी में सिर्फ रोना ही लिखा था। मेरी ज़िंदगी यहाँ तक ही पहुँची है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी। सो नेक्स्ट स्टोरी के लिए स्टे कनेक्टेड। जय भारत, बाय बाय।